मृत्यु के बाद का सत्य और रहस्य क्या है? क्या होता है जब हम मर जाते हैं? यही एकमात्र एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई अनुभव करके नहीं बता सकता है। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से इंसान की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। धर्म हमें एक और नजरिया देता है और बताता है कि मरने के बाद मनुष्य एक और यात्रा पर निकल जाता है। अगर उसने अच्छे काम या पुण्य के काम किए होंगे तो उसे मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, पर अगर बुरे और गलत काम किए होंगे तो उसे फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, चाहे मनुष्य के या फिर किसी और रूप में। आज के इस वीडियो में हम बाइबल में आखिर इंसान के मरने के बाद क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और इसी विषय से जुड़ी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बात करें बाइबल की तो जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनरुत्थान दिन तक अपनी कब्र में जो जाता है, यानी कि जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं होता तब तक वो इंसान का शरीर उस कब्र में ही रहता है। तो मृत्यु पर क्या होता है इसमें बाइबल हमें बताती है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, तो अब वो आत्मा क्या है जो मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास जाती हैं। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो याकूब 2:26 और अय्यूब 27:3 के अनुसार ये बताया गया है कि हमारी जो आत्मा मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास लौट जाती है वो असल में जीवन की सांस है। ईश्वर की सभी पुस्तकों में कहीं भी किसी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा का कोई जीवन, ज्ञान या भावना नहीं होती है। ये जीवन की सांस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है जब ईश्वर ने इंसान को पहली बार बनाया तब बाइबल का कहना था, बाइबल के उत्पत्ति 2:7 में इसका वर्णन किया गया है, जहां पर लिखा गया है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। इसलिए मनुष्य एक जीवित आत्मा यानी प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने मिट्टी में जीवन की सांस फूंक दी, यहाँ बताया गया है कि जीवन की इस सांस को आत्मा भी कहा जाता है। दोस्तों, जीवन की आत्मा और सांस एक ही चीज है और बाइबल में परस्पर उपयोग भी करी जाती है। उत्पत्ति 2:7 हमें बताता है कि मनुष्य एक आत्मा है और परमेश्वर के अनुसार इंसान के शरीर की आत्माएं मर जाती हैं। इसमें बताया गया है कि मनुष्य नाशवान है। बाइबल के अनुसार केवल ईश्वर अमर है। जो आत्मा नहीं मरती है वो बाइबल के नियमों के खिलाफ मानी जाती हैं, न मरने वाली। बाइबल में कहा गया है कि आत्माएं मृत्यु के अधीन हैं। बाइबल सिखाती है कि जब लोग मर जाते हैं तो वे स्वर्ग या नरक नहीं जाते। इंसान को उसके फल और दंड केवल दूसरे आगमन पर दिए जाते हैं, उसके मृत्यु के समय नहीं। बाइबल के प्रकाशित वाक्य 22:12 में कहा गया है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। दोस्तों, वास्तव में बाइबल बताती है कि दाऊद नबी स्वर्ग में नहीं है। बाइबल के प्रेरितों के काम 2:29-34 में कहा गया है कि कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तब उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। वो हर तरीके के ज्ञान से मुक्त हो जाता है। मरने के बाद वो इंसान एक बेहोश पड़ी आत्मा है, क्योंकि जो इंसान जी रहा होता है उसे ही इस चीज का ज्ञान होता है कि कभी ना कभी तो उसकी मृत्यु होनी ही है और उसे ये चीज सताती रहती है। लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति को इन सब बातों का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मरा हुआ व्यक्ति ना ही किसी तरह का बदला ले सकता है जो एक जी रहा व्यक्ति अपने जीवन में ले सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया होता है। उनका प्रेम, बैर और सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और अब जो कुछ भी धरती पर किया जाता है उसमें हमेशा के लिए इंसान कोई भाग नहीं होता। बाइबल के सभोपदेशक 9:5-6-10 में बताया गया है कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है
न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। और इसके भजन संहिता 115:17 में ये बताया गया है कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। बाइबल की माने तो उसमें ये बताया गया है कि जब दुनिया का अंत होगा तब ईश्वर के महान दिन जो हुआ करते थे वो तक मिट जाएंगे। बाइबल के 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में कहा गया है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बाइबल के अनुसार इसके 1 कुरिन्थियों 15:51-53 की माने तो इसमें बोला गया है, देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहीन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहीन ले। यानी कि पुनरुत्थान का कोई उद्देश्य नहीं होगा यदि लोगों को मृत्यु के समय स्वर्ग ले जाया गया हो। दोस्तों, बाइबल में स्वर्ग भगवान के स्थान के समान होता है और इसमें केवल उन लोगों का जाना माना जाता है जो ईसा मसीह के पापों के लिए क्षमा और मान्यता खोजते हैं। वहाँ पर पाप का भोग नहीं मिलता और सब कुछ शुद्ध होता है। वहाँ पर जीवन का अनंत आनंद मिलता है। दोस्तों, दूसरी तरफ नरक को बाइबल में एक आग की झील कहा गया है जो बाइबल में विभिन्न तरह से बताई गई है। वहाँ मेहनत, दुख, अधिकतम दुख और ढेर सारे ब्लेसिंग का काल मौजूद होता है। वहाँ पर अक्सर उन लोगों का सामना होता है जो इस जीवन में पाप करते हैं या यीशु मसीह को अपनी जीवन के स्वर्ग के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। बाइबल में कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर धूल बन जाता है और आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। बाइबल में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आत्मा इस तरह कितने समय तक रहती है, लेकिन माना जाता है कि वो जीवन के अंतिम निर्णय पर पहुंचती हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अलग अलग धर्म और विश्वास सिद्धांतों के अनुसार मरने के बाद क्या होता है ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बाइबल के अनुसार जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का क्या होता है और उसके साथ असल में क्या क्या होता है इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। अलग अलग धर्मों में इसकी व्याख्या की गई है। आप हमें कमेंट में अपने धर्म के हिसाब से मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है ये लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। हमारे चैनल पर आपको अलग अलग विषय पर वीडियोस मिलती रहेंगी। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।